नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन रोज काम मिले ऐसा जरूरी नहीं था। घर में 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी भूख और जरूरतें हर दिन बढ़ती जा रही थीं। सीता दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, कब मेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जैसे उसकी किस्मत रूठी हुई थी। दुखों का पहाड़। एक दिन रामू काम की तलाश में शहर गया, लेकिन उसे काम नहीं मिला। थका हारा वो घर लौटा। घर में चूल्हा ठंडा था। रामू गुस्से में बोला, हर दिन यही हाल रहता है, अब क्या होगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं जी, घर में कुछ बचा ही नहीं। बच्चे भूख से रोने लगे। उस दिन पूरा परिवार बिना खाना खाए सो गया। एक रहस्यमयी वृद्धा। अगले दिन सुबह सीता पानी भरने कुएं पर गई। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बहुत शांत और तेजस्वी लग रही थी। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, इतनी उदास क्यों हो। सीता ने अपना सारा दुख उसे बता दिया। वृद्धा ने कहा, बेटी, अगर तू सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखेगी और बृहस्पति देव की पूजा करेगी तो तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वृद्धा बोली, हाँ, लेकिन नियम से व्रत करना होगा। पीले वस्त्र पहनना, पीली चीजों का दान करना और सच्चे मन से पूजा करना। सीता ने तुरंत निश्चय किया, मैं जरूर व्रत रखूंगी। व्रत की शुरुआत। अगले गुरुवार को सीता ने बहुत कठिनाई से थोड़ा सा चना और हल्दी जुटाई। उसने पुराने कपड़ों में से पीला कपड़ा ढूंढकर पहना। वो सुबह जल्दी उठी, घर साफ किया और भगवान बृहस्पति की पूजा की। उस दिन उसने खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाया। रामू को ये सब देखकर गुस्सा आया। तू ये सब क्यों कर रही है, इससे क्या मिलेगा। सीता ने शांत स्वर में कहा, मुझे विश्वास है भगवान जरूर मदद करेंगे। पहला चमत्कार। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। रामू को अचानक शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। मजदूरी के बजाय उसे एक दुकान में काम मिलने लगा। वो खुश होकर घर आया। सीता, आज मुझे काम मिल गया। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हे बृहस्पति देव, आपका धन्यवाद। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। पड़ोसन की ईर्ष्या। सीता की पड़ोसन कमला बहुत चालाक और ईर्ष्यालु थी। उसने देखा कि सीता के घर धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। कमला ने सोचा, जरूर ये कोई टोना टोटका कर रही है। एक दिन वो सीता के पास आई और बोली, तू ये गुरुवार का व्रत क्यों करती है। सीता ने सच्चाई बता दी। कमला के मन में लालच आ गया, लेकिन वो सही नियम नहीं मानना चाहती थी। गलती की शुरुआत। अगले गुरुवार कमला ने भी व्रत रखा, लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। वो पूजा करते समय मन में सोच रही थी, जल्दी से अमीर बन जाऊं। उसने दान भी दिखावे के लिए किया। उसी रात उसके घर में झगड़ा हो गया। उसके पति का काम छूट गया। कमला डर गई। सीता की परीक्षा। इधर सीता का जीवन थोड़ा बेहतर हो रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रामू बीमार पड़ गया। घर की सारी कमाई रुक गई। फिर वही गरीबी लौटने लगी। रामू ने गुस्से में कहा, तेरे व्रत का क्या फायदा हुआ, सब बेकार है। सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। वो बोली, ये भगवान की परीक्षा है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये रही आपकी कहानी का अगला भाग। गुरुवार का व्रत और टूटी किस्मत का जुड़ना। सीता के जीवन में फिर से कठिनाइयां लौट आई थीं। रामू बीमार था, घर में पैसे खत्म हो चुके थे और बच्चों की हालत देखकर उसका दिल रो उठता था। लेकिन इस बार सीता पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसके अंदर विश्वास की शक्ति जाग चुकी थी। अटूट विश्वास। गुरुवार आया। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी सीता ने व्रत रखा। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बृहस्पति देव, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे सह लूंगी, बस मेरे परिवार को संभाल लेना। उसने पड़ोस से थोड़ा सा चना उधार लिया और पूजा की। उस दिन भी उसने खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाया। रहस्यमयी साधु का आगमन। उसी शाम दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक साधु बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा। साधु ने कहा, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूखा हूं। सीता के पास बस थोड़ा सा खाना बचा था, जो उसने बच्चों के लिए रखा था। एक पल के लिए वो रुकी। फिर उसने सोचा, भगवान खुद किसी रूप में आए हो तो। उसने बिना सोचे वो सारा खाना साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, बहुत जल्द तेरी किस्मत बदलेगी। इतना कहकर वो चले गए।
चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब सीता उठी तो उसने देखा घर के बाहर एक थैली रखी हुई थी। उसने खोलकर देखा तो उसमें अनाज, फल और कुछ पैसे थे। सीता हैरान रह गई। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। हे बृहस्पति देव, आपकी लीला अपरंपार है। रामू की हालत सुधरना। कुछ ही दिनों में रामू की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन अचानक वही दुकान का मालिक घर आया। उसने कहा, रामू, तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारी मेहनत मुझे पसंद है। मैं तुम्हें फिर से काम पर रखना चाहता हूं, और इस बार ज्यादा पैसे के साथ। रामू चौंक गया। उसने तुरंत काम स्वीकार कर लिया। कमला की सच्चाई। उधर पड़ोसन कमला की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वो रोती हुई सीता के पास आई। बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने व्रत तो रखा लेकिन मन में लालच रखा। अब मेरे घर में हर दिन परेशानी है। सीता ने उसे समझाया, व्रत सिर्फ नियम निभाने से नहीं, सच्चे दिल और श्रद्धा से फल देता है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी सही तरीका सिखा दो। सीता ने उसे पूरे नियम बताए। एक और परीक्षा। सब कुछ ठीक हो रहा था, तभी एक दिन रामू के मालिक ने अचानक दुकान बंद कर दी। फिर से काम चला गया। रामू निराश होकर बोला, अब तो मैं हार गया। लेकिन इस बार सीता मुस्कुराई। वो बोली, हमारी किस्मत अब बदल रही है, ये बस आखिरी परीक्षा है। बड़ा मोड़। उसी रात सीता को एक सपना आया। सपने में वही साधु बाबा दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, कल सुबह घर के पीछे वाले पुराने पेड़ के पास जाना, तेरी किस्मत वही तेरा इंतजार कर रही है। सीता नींद से जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब आगे सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार होगा। ये रही आपकी कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग। गुरुवार का व्रत और टूटी किस्मत का जोड़ना। सीता पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस पेड़ के पास क्या होगा। सुबह होते ही वो जल्दी उठी, स्नान किया, भगवान बृहस्पति को प्रणाम किया और घर के पीछे वाले पुराने पेड़ की ओर चल पड़ी। रहस्य का खुलना। पेड़ के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। वहां कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। सीता ने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना संदूक यानी खजाने का बक्सा मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में ये वही है जो मैं सोच रही हूं? उसने धीरे धीरे संदूक खोला। चमत्कार। जैसे ही संदूक खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती चीजें भरी हुई थीं। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे बृहस्पति देव, आपने मेरी सुन ली। वो खुशी से रोने लगी। जीवन का बदलना। सीता और रामू ने तुरंत घर जाकर रामू को सब बताया। रामू पहले तो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसने खुद देखा तो वो भी भावुक हो गया। वो बोला, सीता, ये सब तेरे विश्वास और भक्ति का फल है। मैंने तुझे गलत समझा। सीता मुस्कुराई। भगवान पर भरोसा रखने से सब ठीक हो जाता है। सही उपयोग। सीता और रामू ने उस धन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक अच्छा घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, गरीबों की मदद करनी शुरू की, हर गुरुवार दान देना और व्रत रखना जारी रखा। धीरे धीरे उनका नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे, देखो, सच्ची भक्ति क्या कर सकती है। कमला का परिवर्तन। पड़ोसन कमला भी अब बदल चुकी थी। वो हर गुरुवार सच्चे मन से व्रत रखने लगी। कुछ ही समय में उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। एक दिन वो सीता के पास आई और बोली, बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने व्रत तो रखा लेकिन मन में लालच रखा। अब मेरे घर में हर दिन परेशानी है। सीता ने उसे समझाया, व्रत सिर्फ नियम निभाने से नहीं, सच्चे दिल और श्रद्धा से फल देता है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी सही तरीका सिखा दो। सीता ने उसे पूरे नियम बताए। बृहस्पति देव का आशीर्वाद। एक रात सीता को फिर से सपना आया। इस बार उसके सामने स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से व्रत किया, दूसरों की मदद की, इसीलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरा घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। व्रत का फल तभी मिलता है जब मन साफ हो। लालच नहीं, सेवा और भक्ति जरूरी है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की मदद करते हैं। समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखो।